इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के बारे में। उसके ऊपर अभी राइट नाउ 2024 के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल में इन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। तो ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। पहले देखिए बात करते हैं कि आगे फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स आखिर होते क्या है। तो देखिए आरबीआई यहाँ पे बॉन्ड्स इशू करता है, सिंपल सी भाषा में समझाओ तो ये फिक्स डिपॉजिट होती है। यहाँ पे आरबीआई डायरेक्टली इशू करता है, ना कि कोई बैंक। 100% आपका सिक्योर रहता है। आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो हर 6 महीने के अंदर रिसेट होता है। 1 जन को डिसाइड होता है और 1 जुलाई को डिसाइड होता है। अभी करंटली जो इंटरेस्ट रेट है ना भाई, वो 8.05% चल रहा है। तो इसको अगर आप कंपेयर करते हो किसी भी बैंक की, पब्लिक सेक्टर बैंक की एफडी से, तो भाई काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट है। इसका जो बेसिस होता है इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने का, वो सिंपल सा होता है कि मार्केट में, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस का जो नेशनल सेविंग जो सर्टिफिकेट होता है, उसका जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उसके अंदर आप 0.35% और ऐड कर दो, तो अल्टीमेटली ये एनएससी से 0.35% बेटर इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड करता है। बात करते हैं कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, तो भाई उसके सिंपली दो तरीके। एक तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास में आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, या एसबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक वगैरह है, कैनरा बैंक है, तो आप अपने सिंपली तरीके से नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में देखेंगे हर नेट बैंकिंग में एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है, जिसके अंदर आपको आईपीओ वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको आरबीआई का जो है बॉन्ड सेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इन्वेस्ट नाउ बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। इंटरेस्ट रेट 8.05% चल रहा है, हर 6 महीने के अंदर रिसेट होता है। तो जैसे ही रिसेट होगा तो नया इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात बताऊँ तो 1000 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हो। आप मल्टीपल ट्रांचेस के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करना चाहते हो तो सीधा ही 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई भी केवाईसी यहाँ पे वैसे नहीं होगी, क्योंकि आप नेट बैंकिंग के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। केवल आपको नॉमिनी की डिटेल्स यहाँ पे अपडेट करनी है, और सिंपली तरीके से आपका जो बैंक बैलेंस होगा उसमें से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आप आईसीआईसी बैंक में देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप जब इन्वेस्ट ऑनलाइन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां पे आप ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखिए भाई, इन्वेस्ट करने से पहले इसकी कुछ कंडीशंस आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज ये कि इंटरेस्ट पे आउट जो है हर 6 महीने के अंदर होगा, यानी इंटरेस्ट रेट भी 6 महीने में डिसाइड होता है और पे आउट भी 6 महीने में मिलता है। यानी कोई क्यूमुलेटिव का ऑप्शन नहीं है, यानी कि आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट वाला ऑप्शन ऐसा नहीं देखने को नहीं मिलने वाला, वो नहीं मिलेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपये से शुरुआत कर सकते हो। इंटरेस्ट की अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो। अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, 7 साल का भाई इसके अंदर जो है आपका लॉक इन पीरियड रहता है। बेसिकली अगर आपकी एज जो है अंडर 60 है तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो 1 लाख के ऊपर 73,000 के समथिंग का यहाँ पे आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। भाई हर साल जो है 6-6 महीने के अंदर ये आपको पेमेंट होता रहेगा। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए यहाँ पे लॉक इन पीरियड कम रहेगा। अगर उनकी एज 60 to 70 है तो 6 साल हो गया, 70 to 80 है तो 5 साल हो गया, और 80+ यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 4 साल हो गया। इसके अलावा भाई अगर मैं टैक्स की बात करूँ तो ये इंटरेस्ट आपको जो मिलेगा वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है इसके ऊपर। जैसे बैंक का एफडी का इंटरेस्ट होता है, तो ऑब्वियसली बात है अगर आपकी नेट इनकम जो है 7 लाख के नीचे, तो आपका भाई कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला, आपको रिबेट मिल जाती है। अगर इस बॉन्ड के मैं कॉन्स की बात करूं, एक तो भाई लॉक इन पीरियड काफी ज्यादा है, 7 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है। इसके अलावा आप प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते, ना ही कोई सेकेंडरी मार्केट के अंदर इसको आप ट्रेड कर सकते हो, ना ही इस सिक्योरिटी को आप प्लेज कर सकते हो कोई भी लोन पर्पस के लिए। भाई देखिए, अगर मैं फाइनल यहाँ पे कंक्लूजन देना चाहूँ, अगर आपकी एज जो है 60 के नीचे है तो 7 साल का लॉक इन पीरियड से बेटर है आप किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो डिजिटल एफडी के साथ में जा सकते हो, जहां पे आजकल आपको ऑलमोस्ट 8% या उसके बियॉन्ड ही यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। साथ में यहाँ पे गवर्नमेंट का जो डीआईजीसी होता है आरबीआई का, वो आपको 5 लाख का इंश्योरेंस भी देता है। तो 5 लाख के नीचे अगर आप एफडी कर रहे हो तो डेफिनेटली एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर सिक्योर रहती है। प्लस आप ऑनलाइन भी यहाँ पे कर सकते हो, काफ़ी सारे आजकल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे आपको कुछ अमेजोन के वाउचर्स वगैरह भी जो है देखने को मिल जाएंगे। अगर आपकी एज जो है 60+ है और आपको चाहिए भाई मेरे को तो सिक्योर ऑप्शन चाहिए, कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली आप आरबीआई को कंसिडर कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी जो गवर्नमेंट की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है उसमें ऑलरेडी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और फिर भी अगर आप ऑप्शन तलाश रहे हो, तो डेफिनेटली आरबीआई का ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।